Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today, I repeat exclamatory sentences and operative sentences. Exclamations: the sentences which have exclamation and the sentences which have wishes. जो सेंटेंस विश को शो करते हैं दोज आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ओके बेटा, विशेष का मतलब क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. मे यू लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग, ठीक है. मे ही गेट गुड मार्क्स. क्लियर? मोस्टली दीज सेंटेंसेस start with may, and the sentences with exclamation, it means exclamatory sentences. For example, Rohan said, "Hurrah, we have won the match." We won the match. ठीक है. रोहन, यहाँ पर किसकी बात है? ये खुशी की बात है ना. रोहन exclaimed with happiness. और जय, that, यहाँ पर कंजंक्शन लगेगा that. और दूसरा कंजंक्शन कहाँ लगा था बच्चे? assertive sentences में. ठीक है. that they had won the match. won यहाँ पर क्या है? V2. ओके. तो मैंने कल बताया था कि V2 किस में चेंज होएगा? आपका V2 चेंज होएगा वी हैड प्लस V3, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में. सिंपल पास्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, V2 है यहाँ पर, तो ये चेंज हो जाएगा दैट. वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, that will be changed according to the subject of the reporting verb. रोहन, रोहन क्या है? he. ठीक है. तो he का क्या हो जाएगा? ये they. ठीक है. they had won the match. clear? had won. next है रीमा said, alas, Krina's mother is suffering from cancer. Krina's mother is suffering from cancer. तो क्या आएगा? रीमा exclaimed with sorrow that. ये जो एलास वर्ड है ना, एलास, हुर्रा, यही शो करते हैं हमारी फीलिंग को कि फीलिंग हैप्पीनेस की है या सोरो की है. दैट, क्योंकि यहाँ पर नेम है तो नेम तो हम चेंज नहीं कर सकते ना. यहाँ पर रीमा नाम अलग है, करीना अलग है, तो यहाँ तो बात किसकी हो रही है? करीना की मदर की. तो यह सेम रहेगा. करीनाज मदर वॉज, इसका क्या हो जाएगा? वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. आपको हो जाता है ना टेंसेज में के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है. आपको ये देखना है पहले, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपके पास टेंस में है तो यहाँ इसका टेंस चेंज हो जाएगा. और टेंस किससे चेंज होता है? हमारा टेंस चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब से. तो यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट उसको वॉज में चेंज कर दो. ठीक है. दूसरा बेटा, कोई भी सेंटेंस जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन नहीं रहता, वो सिंपल बन जाता है, असर्टिव बन जाता है. असर्टिव मीन्स नेगेटिव और एफर्मेटिव. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड गॉड सेव द कंट्री. गॉड सेव द कंट्री. ठीक है. दूसरा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उनके पीछे क्या लगेगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है. चलिए, शी सेड गॉड सेव द कंट्री. जैसे आजकल अपनी कोरोना की वजह से ये सिचुएशन चल रही है, तो किसी ने कहा शी सेड गॉड सेव द कंट्री, कि भगवान देश को बचाए. तो क्या आएगा इसका? शी प्रेड. जहाँ पर गॉड की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या जाएगा? शी प्रेड.
गॉड से हम प्रे कर सकते हैं ना. शी प्रेड टू गॉड. शी प्रेड टू गॉड टू सेव द कंट्री. टू सेव द कंट्री, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस थी वो प्रे में आ गई है. प्रेड टू गॉड, भगवान से किया है क्या, सेव द कंट्री, टू सेव. क्या होगा ये, हमें यहाँ पर सेंस देखनी पड़ेगी. जहाँ पर हमारा दैट के वगैरह का काम चल जाता है, क्योंकि ये विश वाला है. ये कौन सा सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये विश वाला सेंटेंस है. हम विश कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, दैट लगाने की जरूरत ही नहीं है. वहाँ पर सिर्फ शी प्रेड, गॉड आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, किसकी सेंस निकलती है, प्रे करने की. किससे प्रे कर रहे हैं, गॉड से. किसके बारे में, टू सेव द कंट्री. तो हमारी सेंस इस सेंटेंस के थ्रू कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, कि उसने प्रे किया भगवान से कंट्री को बचाने के लिए. बस. नेक्स्ट सेंटेंस बच्चे, दे सेड टू द किंग. दे सेड टू द किंग, लॉन्गली, कि आपकी आयु है वो लंबी हो. ठीक है. दे से टू द किंग. नेक्स्ट, दे ब्लेस द किंग. ब्लेस किया है उन्होंने, विश किया ना, दे विश्ड या ब्लेस्ड. दे ब्लेस्ड द किंग. दे ब्लेस द किंग और दे विश्ड द किंग. विश्ड द किंग for his long life. अगर यही सेंटेंस होता कि मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. दे सेड टू द किंग, क्या मे यू लिव लॉन्ग. तो क्या बन जाता है इसका दूसरी तरह से, दे विश्ड और ब्लेस्ड द किंग दैट. यू का क्या हो जाएगा, किंग को देख के चेंज होएगा, सेकेंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होएगा. दैट ही माइट लिव लॉन्ग. नेक्स्ट चलिए, लिव लॉन्ग और लॉन्ग लाइफ. क्लियर. अगर यहाँ पर लॉन्ग लाइफ दे रखा है तो आप लॉन्ग लाइफ लगा देना, लिव लॉन्ग लगा रखा है तो लिव लॉन्ग लगा दे. ठीक है. नेक्स्ट है, I said how stupid he is. ठीक है. हाउ बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी है, कितना वो स्टूपिड है. ठीक है. तो क्या आएगा, आई एक्सक्लेम्ड. सेड तो एक सिंपल उसमें आ जाता है, लेकिन हैरानी की बात है ना, वो कितना स्टूपिड है. ठीक है. तो हैरानी वाली बात है तो आई एक्सक्लेम्ड. दैट. यहाँ पर दैट आ जाएगा, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दैट it was that he was very stupid. ठीक है.
आगे इसी सेंटेंस को मैं सिर्फ बना सकती हैं दैट की बाद दैट इट वॉज ए वेरी स्टूपिड ऑफ इट वॉज ए वेरी स्टूपिड ऑफ हिम, एक ही बात है, ठीक है। आई एक्सप्लेन्ड। अब हम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको करते हैं फिर से, क्लियर। जैसे आज बच्चे क्लास में कह रहे थे आप भी कि मैम विद एग्जाम्पल बताओ आप, तो यहाँ पर मैं एक मिसलेनियस एक्सरसाइज लेके चल रही हूँ आपको, वो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, ही फर्स्ट सेंटेंस, ही said I will do it now, I will do it now। क्या आएगा? he, क्योंकि said to नहीं है तो सेम आ जाएगा। he said that, I will be changed into he, I is first person and he is the subject of reporting verb, and that is in past tense, so tense of reported speech will be changed। that he would do, will का क्या हो जाएगा? would do it, then it का क्या हो जाएगा? then, sorry now का क्या हो जाएगा? then, clear। next sentence, Raju said to me, I have written a letter, I have written a letter। राजू told me, क्योंकि यहाँ said to है तो यहाँ पर told आ जाएगा। राजू told me that I, किसकी जगह है? राजू की जगह। that he had, have का क्या हो जाएगा? had written a letter, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस और लेके चलती हूँ जो आपका फर्स्ट लेसन है, ठीक है। फर्स्ट लेसन कौन सा है आपका? 10th क्लास में, A letter to God, ठीक है। उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो कौन होता है? लेंचो, ठीक है। तो लेंचो क्या करता है? लेंचो सैड, लेंचो सैड, ठीक है। लेंचो सैड पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर, क्या थे वो? क्रुक, वर क्रुक्स, वो बेईमान थे। क्रुक्स एंड डिसऑनेस्ट, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं। लेंचो सेड टू नहीं है तो सेड ही रहेगा। सेड दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर, मैंने बताया था ना आज क्लास में, मैंने बताया था कि बी वॉज बी, यहाँ पर वर क्या है? सेकेंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म भी है और मेन वर्ब भी है, ठीक है। एम्प्लॉयज वर क्रुक्स एंड डिसऑनेस्ट, ये तो क्रुक्स एंड डिसऑनेस्ट क्या होगा? ये एडजेक्टिव हो गए उसके, किसके? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के। तो वर क्या होगा? वर को हम चेंज करेंगे हैड, और बी वॉज बीन, थर्ड फॉर्म होगी मीन हमारी,
ठीक है, हैड बीन क्रूक्स एंड डिसऑनेस्ट। मैं फिर से बताती हूँ एक बार, देखिए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्रूक्स एंड डिसऑनेस्ट उसका क्या होगा, एडजेक्टिव हो गई। वर हमारे पास क्या है यहाँ पर, वर हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब के टाइप में है और ये पास्ट टेंस में है, वॉज वर, बी वॉज बीन वॉज वर, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ज़्यादा थे, यहाँ पर वर आया है। और मैंने आपको बताया था कि V2 किस में चेंज हो जाएगा, V2 चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं अब यहीं तो कर रही हूँ, हैड ये आ गया, ये आ गया हैड, और बी वॉज बीन, वो सेकेंड फॉर्म था, तो क्या आ गया, बीन आ गया, क्रूक्स एंड डिसऑनेस्ट। हैव यू अंडरस्टूड? इफ़ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चे, नेक्स्ट सेंटेंस है शी said to me where has your mother gone? मदर गॉन, कि आपकी मदर कहाँ गई है, कहाँ जा चुकी है या कहाँ गई है। देखिए ये है क्वेश्चन वाला, ठीक है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर, तो उसने उसे पूछा है ना, पूछा है तो क्या लगाएंगे, शी इंक्वायर्ड या आस्क्ड मी, ठीक है। उसने मुझसे पूछा या मेरे से इंक्वायरी की। मैंने कल बताया था जहाँ पर WH फैमिली वाले वर्ड आ जाए तो वहाँ पर वो सेम रहेगा, वेयर, ठीक है। मैंने अभी ये भी बताया था आपको कि कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव नहीं रहता, तो वेयर तो यहाँ कंजक्शन आ गया। और इंटरोगेटिव से अगर हम उसको असर्टिव बनाएंगे